बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम इन्वर्स प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि आपको याद होगा कि हमने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को ऑपरेशन के तौर पे नहीं लिया है। तो जो काम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में करना था वो हम इस इन्वर्स प्रॉपर्टी के जरिए कर पाते हैं। हमारे पास दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए इन्वर्सेस अलग है, एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्सेस अलग है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। अब इस इन्वर्स प्रॉपर्टी का काम क्या है? अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एडिटिव इन्वर्सेस है तो ऑपरेशन एडिशन आएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 6, इसमें ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव ऑपरेशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और आपको ये जहन में रखना है कि आइडेंटिटी कब आती है किसी भी ऑपरेशन की। आइडेंटिटी जब आती है जब कोई भी नंबर पीछे लिखा है उसको मैं कंप्लीटली नलीफाई कर रहा हूँ, उसके इफेक्ट को खत्म कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 6 आया है क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है, तो मान ले मैंने किया 2 + 3 5 आ गया, फिर 5 में +1 किया 6 आ गया। अब मैंने इतने सारे काम पीछे किए तो 6 आया। अब मैं चाहता हूँ इस 6 के इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर दूं, मैं नलीफाई कर दूं। अगर बिल्कुल से खत्म करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। अब ये 6 को खत्म करने के लिए मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं, ये बीच में ऑपरेशन है, ऐसा क्या ऐड कराऊं 6 में कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो यकीनन -6। अब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल हुआ है। ये माइनस यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, ये -6 रियल नंबर सेट का एलिमेंट है। जैसे इंटीजर में होता है ना -3 -2 -1, तो ये एलिमेंट है -6 जो कि रियल नंबर से आ रहा है। ये माइनस यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, ये -6 पूरा एलिमेंट है। ये बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। तो इस 6 में अगर मैं -6 ऐड करवाऊंगा तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह से अगर 7 होगा तो 7 में -7 ऐड करवाऊंगा तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी 0। तो आप ये देखें कि मैंने एडिशन ऑपरेशन के ही जरिए मैंने सब्ट्रैक्शन करवा दी। देखिए एक तरह से अगर सब्ट्रैक्शन वाली बात आप सोचें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कमी आती है ना। तो देखिए इस 6 का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये 6 कंप्लीटली तौर पे खत्म हो गया ना, जब ही तो 0 आया है। तो आप देखें कि मैंने सब्ट्रैक्शन का काम करवा लिया है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। ये फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे आपको कंप्लीटली तौर पर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये सारी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि और क्या मकसद है इसका। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो गई है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को डिफाइन किए बगैर एडिशन के जरिए ही सब्ट्रैक्शन हमने करवा ली है। हमने एलिमेंट माइनस वाला इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो ये जो एलिमेंट -6 है ना, असल में ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन वाला है तो -6 एडिटिव इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी अगर एक एलिमेंट में ए लेता हूँ रियल नंबर से, तो माइनस साइन अगर लिखा होगा ए के साथ तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह से 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है और -6 का एडिटिव इनवर्स +6 है। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ऐसा नहीं है कि माइनस साइन वाला ही सिर्फ एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। भाई अगर ये लिखा होता -6 तो मैं कहता कि -6 में ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आपका जवाब होता +6। तो इससे मैं नतीजा निकाल सकता हूँ कि -6 का एडिटिव इनवर्स +6 है और +6 का एडिटिव इनवर्स -6 है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो यही सेम चीज अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें तो आप ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। तो मेरा सेम क्वेश्चन है कि इस नंबर में 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब ही आ रही है जब इस 3 के इफेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? जो नंबर पहले लिखा है उसको उल्टा कर दो, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज नीचे। 3 डिवाइडेड बाय 1, आमतौर पे नीचे हम 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे? ये नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखें 3 1 3, 3 1 3 कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी 1। तो रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर देखें लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 3, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाऊं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो देखें 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी इफेक्ट खत्म हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3 है और 1 डिवाइडेड बाय 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डिवीजन को ऑपरेशन के तौर पे नहीं लिया। ये 1/3 रियल नंबर के सेट का एलिमेंट है। ये इसको मैं डिवीजन के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं एलिमेंट के तौर पे ले रहा हूँ। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। तो देखें, डिवीजन डिफाइन किए बगैर ही मैंने डिवीजन करवा दी है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के जरिए। तो इस तरह से हम अपना काम निकलवा लेते हैं इन्वर्सेस के जरिए। और अगर मैं पहले आइडेंटिटी को डिफाइन ही नहीं करता पिछली प्रॉपर्टी में, तो मैं यहाँ आइडेंटिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने पहले आइडेंटिटी डिफाइन की है, फिर मैंने उसको इन्वर्सेस में लेके आया हूँ। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का काम करवा लेते हैं इन्वर्स एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए। अब हम सब्ट्रैक्शन को डिवीजन को ऑपरेशन के तौर पे क्यों नहीं लेते, वो हम फिर आने वाली वीडियो में देखेंगे। और हम ये भी साथ में देखेंगे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो हमने इसी से मुतालिक आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ा। तो होप कि आपको इन्वर्सेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।